एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोहा नशे की हालत में होता है और वो अपने बचपन में हुए एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वो चायोंग का हाथ पकड़कर बोलता है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। और ये देखकर सियोन बहुत ही हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तब चायोंग को एक बॉक्स दिखता है जो उसने बचपन में सोहा के बर्थडे के दिन उसको गिफ्ट में दिया था। और वो उस बॉक्स को देखकर रोने लगती है और वो बोलती है, तुमने इसे अब तक अपने पास क्यों रखा है। और फिर सुबह उसका सेक्रेटरी उसके घर पर आता है और वो सोहा से पूछता है, तुमने इतनी शराब क्यों पी। और तब उसका सेक्रेटरी सियोन को कॉल करता है और बोलता है, तुमने उसको इतनी शराब पीने के लिए कैसे अलाउ किया। और तब सियोंग बोलती, उसने मेरे साथ नहीं बल्कि चायोंग के साथ शराब पी थी। और फिर हम आगे देखते हैं सोहा सोच रहा होता है कि चायोंग रात में मेरे साथ बैठकर क्यों रो रही थी और शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और तभी उसके घर पर सियोन आती है और सोहा को पानी में देखकर डर जाती है। उसको लगता है सोहा पानी में डूबकर मर चुका है। और तब वो भागकर सोहा के पास आती है और तब सोहा बोलता है, तुम इतना रो क्यों रही हो। और तब सियोंग बोलती है, मुझे लगा तुम पानी में डूबकर मर गए। और ये सुनकर सोहा बोलता है, तुम भी कितनी अजीब हो। और फिर सोहा अपने सेक्रेटरी से बोलता है, शायद मैं चायोंग को पसंद करने लगा हूँ। और ये सुनकर सोहा का सेक्रेटरी बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उसे पसंद करने लगे हैं तो उसको बता दीजिए। और तब सोहा बोलता है, मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे अपने बचपन की दोस्त चायोंग नज़र आती है। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा और चायोंग बीच के ऊपर होते हैं। और तब सोहा चायोंग से बोलता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ, फिर भी तुम मेरा नाम लेकर मुझको बुलाती हो। और सोहा बोलता है, मैंने उस दिन भी रात में नशे की हालत में तुमको सुना था, तुम रो रही थी और मेरा नाम पुकार रही थी। तुम क्यों रो रही थी, मुझे बताओगी। और तब चायोंग बोलती है, मिस्टर क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये सुनकर सोहा बहुत ही शौक हो जाता है। और तब चायोंग बोलती है, ये मेरी पहली कोशिश थी, अभी और 2 चांस बाकी है और मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं कर पाओगे, तो आराम से सोच कर बताना। और फिर चायोंग बोलती है, मेरे साथ डांस करोगे, चलो हम डांस करते हैं। और वो दोनों वहाँ पर डांस करने लगते हैं और उन दोनों को डांस करते हुए सियोन और सोहा का सेक्रेटरी दूर से देख रहे होते हैं। और तब सियोन बोलती, लगता है उनके बीच में कुछ तो चल रहा है। वो दोनों वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। और फिर सब लोग सियोन के घर पर जाते हैं बारिश से बचने के लिए। और दूसरी तरफ सियोन की आंटी के घर पर एक लड़का आता है जॉब ढूंढने के लिए। और तभी आंटी बेहोश हो जाती है, तब वो लड़का उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। और दूसरी तरफ चायोंग सियोन के घर पर होती है और चायोंग को याद आता है उसने बचपन में एक टॉय को घड़ी के अंदर छुपाया था और वो उसको ढूंढने लगती है। और ये करते हुए सियोन उसको दूर से देख लेती है और चायोंग को वो टॉय मिल जाता है। तब, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर एक टॉय रखा हुआ है जो कि मेरी बहन ने बचपन में रखा था और मैं उसे आज तक नहीं ढूंढ पाई। और तब चायोंग बोलती, हो तो बस ऐसे ही मैंने ढूंढ लिया। और ये सुनकर सियोन को उसके ऊपर शक होने लगता है और सोहा भी उनके बीच में हुई बातों को सुन लेता है और फिर वो वहाँ से बाहर जाता है। और तब सियोंग चायोंग से बोलती है, मेरी बहन ने बचपन में इस टॉय को यहाँ पर छुपा दिया था लेकिन मैं उसको आज तक नहीं ढूंढ पाई, लेकिन तुमने कैसे जान लिया कि ये टॉय यहाँ पर रखा हुआ है। और सोहा बाहर होता है और सोच रहा है ये सब चल क्या रहा है। और तब चायोंग बाहर आती है और सोहा के पास जाती है। तब सोहा बोलता है, तुम तो बहुत ही अजीब लड़की हो। और वो बोलता है, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी पहला प्यार अधूरा रह जाए, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। और ये बोलकर सोहा वहाँ से चला जाता है। और आगे आंटी को हॉस्पिटल में होश आता है। तब वो लड़का, उसका नाम मिंटी होता है, वो उसके साथ होता है और वो बोलती है, तुम मेरी बेटी चायोंग को कुछ भी मत बताना कि मैं बीमार हूँ। और यहाँ पर ये पता चलता है कि वो आंटी बहुत दिनों से बीमार चल रही है लेकिन वो चायोंग को अपनी तबीयत खराब होने के बारे में नहीं बता रही। और आगे हम देखते हैं सियोन सेक्रेटरी से पूछती है, क्या चायोंग और सोहा पहले भी मिल चुके हैं। और तब सेक्रेटरी बोलता है, हाँ वो शायद बचपन में भी मिल चुके हैं। और ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है, ये कैसे पॉसिबल है। चायोंग अपनी आंटी के साथ उसके होटल में होती है और तब वो मिंकी को देखकर पूछती है, ये लड़का कौन है। और तब आंटी बोलती है, मैंने इसको काम पर रखा है और उसको रहने के लिए मैंने यहाँ पर एक जगह भी दी है। और चायोंग उसके ऊपर शक करने लगती है, उसे लगता है लड़का कहीं बुरा तो नहीं है। और सियोंग अपने घर पर बैठकर सोच रही होती है कि चायोंग को कैसे पता कि टॉय घड़ी के अंदर छुपाया हुआ है। और तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब चायोंग ने घड़ी के अंदर उस टॉय को छुपाया था। और सियोंग ये सब सोच कर बहुत ही परेशान हो रही होती है कि उसको ये सब कैसे पता। और दूसरी तरफ सोहा होटल के प्रेसिडेंट के पास आता है और बोलता है, मैंने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक किया है और मुझे पता चला है आपने इन 3 सालों में बहुत सारा पैसों का लेन देन किया है।
जो कि बिल्कुल गलत है। और ये सुनकर डायरेक्टर उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और तब सोहा बोलता है कि मैं तुमको इस होटल से निकाल कर रहूँगा क्योंकि ये मेरी माँ का बनाया हुआ होटल है। और ये बोलकर सोहा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ चायोंग का भाई किसी लोगों से बहुत सारा लोन लेकर खर्च कर चुका होता है, इसीलिए वो लोग उससे पैसे मांगने के लिए आते हैं। और तब वो बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरी बहन बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और मैं उससे पैसे लेकर आपको दे दूंगा। और तभी वो उनके आदमियों को लेकर सोहा के पास आता है और तब वो लोग सोहा को अपने साथ लेकर जाते हैं। और तब वो लोग चायोंग को मैसेज करते हैं कि अगर तुमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिंदा चाहिए तो पैसे लेकर हमारे बताई हुई जगह पर आ जाओ। और सोहा उन लोगों से बात करता है, लेकिन उन लोगों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन सुनकर सबके सब भाग जाते हैं। और तब हम देखते हैं चायोंग नकली सायरन बजाकर वहाँ से आ रही होती है। और ये सब देखकर सोहा बहुत ही हैरान होता है। और तब चायोंग बोलती है मैं इतना जी चुकी हूँ कि मुझे हर प्रॉब्लम का सलूशन पता है। सोहा बोलता है तुमको डर नहीं लगता। और वहाँ पर सेक्रेटरी का भाई तोजिन होता है और वो चायोंग से हाथ मिलाता है और ये देखकर सोहा को बहुत ही खराब लगता है। और तब तोजिन बोलता है शायद आप इनकी गर्लफ्रेंड हैं। और तब सोहा बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मेरे साथ काम करती है। और दूसरी तरफ सियोन बार बार चायोंग के बारे में सोच रही होती है कि उसको मेरे बचपन की हर बात कैसे पता है। तभी वहाँ पर सोहा का सेक्रेटरी आता है। तब सियोन उससे चायोंग के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसी लड़की है। तब सेक्रेटरी बताता है कि वो बहुत ही अजीब लड़की है, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो। और तब सियोन बोलती है मैं उसको जब भी देखती हूँ मुझको अपनी बड़ी बहन की याद आती है। और तब सेक्रेटरी बताता है कि सोहा भी ऐसे ही बोलता है, जब उसको देखता है उसको अपने बचपन की दोस्त की याद आती है जिससे वो प्यार करता था। और दूसरी तरफ सोहा, चायोंग और जोजिन होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और तब सोहा और चायोंग बाहर आते। तब सोहा बोलता है तुम कैसे बेफिक्र होकर गुंडों के बीच में आ सकती हो, मैं नहीं चाहता तुमको किसी भी तरह की चोट पहुंचे। और ये सुनकर चायोंग बहुत ही खुश होती है। और चायोंग बोलती है मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे डर लगता है। और तब सोहा बोलता है जहाँ तक मैं तुमको जानता हूँ तुमको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और तब चायोंग बोलती है तुम मुझे इतना क्यों पसंद करते हो। और तब सोहा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी सियोन का कॉल चायोंग को आता है और फिर वो उसको मिलने के लिए होटल में बुलाती है। और तब सियोन चायोंग से बोलती है तुम हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर हमारे बीच में आना चाहती हो, तुम कोई फ्रॉड लड़की हो। और तब चायोंग सोचती है मुझे इसको सब कुछ बता देना चाहिए। और तब चायोंग अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। चायोंग बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ जो फिर से जन्म लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। और ये सुनकर सियोन रोने लगती है और बोलती है तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो। और तब चायोंग बोलती है मुझे सब कुछ याद है, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड का, तब तक के लिए गुड बाय।